कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करेगी। हरियाणा में छठे चरण में मतदान होगा और विभिन्न तरह की उठापटक जारी है। विभिन्न लोग विभिन्न पार्टियों को अपना समर्थन दे रहे हैं, वहीं किसानों का क्या रुख है, इसे जानने के लिए आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के हरियाणा प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह राठी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार किसानों का समर्थन किस पार्टी को है। आप और आपके सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हरियाणा प्रदेश प्रभारी महेंद्र राठी आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में पिछले लगभग 9.5 साल से हरियाणा में 9.5 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस अवधि में किसानों के साथ जो बुरा हुआ, किसानों पे जो अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए और हो रहे हैं, युवाओं के साथ जो दुर्व्यवहार, बेरोज़गारी का सामना उनको करना पड़ रहा है और आम जनता प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, ऑनलाइन पोर्टल्स में उलझा दी गई है। रोज़गार के नाम पे ठेंगा दिखा दिया गया है। हरियाणा में युवाओं की शादी इसलिए नहीं हो रही है कि वो बेरोज़गार है, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सीधे तौर पर ये आरोप है कि किसान जो है, किसानों का अभी तक ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। आप यही कहना चाहते हैं और लोग परेशान हैं? इस वजह से किसानों की जो आय दुगनी करने का इन्होंने वायदा किया था वो तो दूर, इनकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं। बैंक के लोन के नाम पे इन पे अत्याचार हो रहे हैं और समय पे मुआवजा नहीं दिया जा रहा। जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं उसका सर्वे अपने मनमाने ढंग से होता और समय पे मुआवजा नहीं मिलता, समय पे फसल के दाम नहीं मिलते। इसलिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जो कि किसानों, महिलाओं और दलित वर्ग के हकों की लड़ाई लड़ रही है पिछले 6 साल से, हमने हरियाणा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह जी की आज्ञा से आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये कहने के लिए कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करेगी। और इंडिया गठबंधन क्योंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मुक्त करना चाहता है, देश से संविधान को बचाना चाहता है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। इसलिए हमने निर्णय लिया है, पूरे हरियाणा के हमारे साथी जहाँ जहाँ जिस जिस ज़िले में वर्कर हैं, नेता हैं, वे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको सहयोग देंगे और उनको जिताएंगे। राठी साहब, पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आया था कि इस तरह से काले झंडे ना दिखाए जाएं, विरोध ना किया जाए, आपको अगर विरोध करना है तो वो वोट के माध्यम से करें। तो उनकी बात से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? देखिए, काले झंडे, कपड़ा तो कोई भी हो, काला, नीला, पीला, हरा कोई हो, यह तो एक संकेत होता है विरोध प्रकट करने का। हमारा आशय ये नहीं है कि हम वहाँ सड़क पे ही काले झंडे लेकर दिखाएं। हुड्डा जी ने जो कहा कि वोट के माध्यम से हम अपना रोष प्रदर्शन करें, वो सही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी जी। नैना चौटाला की गाड़ी पर हमला किया गया, उसको आप कितना उचित मानते हैं पिछले दिनों? देखिए, नैना चौटाला एमएलए रही हैं, जेजेपी की एमएलए रही हैं वो, और जेजेपी सरकार में थी। जेजेपी ने जो किसानों के साथ वायदे किए उनका पूरा नहीं किया। आम जनता को उन्होंने पेंशन 5,000 देने का वायदा किया था। किसानों के समर्थन से वो बीजेपी का विरोध करके वो 10 सीटें जीत के आए थे और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए सत्ता सुख भोगने के लिए। इसलिए हम
जेजेपी को भी भारतीय जनता पार्टी का अंग मानकर उनका भी विरोध करते हैं। लेकिन नैना चौटाला एक महिला है और महिला की गाड़ी पे इस तरह हमला करना वो न्यायोचित नहीं है। हम उसका विरोध करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। आप तो कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति विरोध कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि अब की बार 400 पार, तो उनमें तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है पूरी तरह से वो 400 पार करेंगे। देखिए, जो 400 पार का नारा है, आप इसको 75 पार हरियाणा में जो नारा दिया गया था उससे जोड़कर देखिए। 75 की जगह 35 सीटें आई थी, 5 सीटें इन्होंने बेईमानी से जीती थी, 40 सीटें आई थी। इनको डर था, इसलिए 75 पार का नारा दिया था कि हवा में सीटें आएंगी, और यही बात केंद्र में है। 400 पार का नारा दिया जा रहा है, जबकि इनकी सीटें एक अनुमान के अनुसार 230, 35, 36 के आसपास निकल रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और भ्रम पैदा करना भारतीय जनता पार्टी की एक कला है। देश में भ्रम फैलाया जा रहा है और इस भ्रम के नाम पे ही ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज समर्थन किया गया है इंडिया गठबंधन को? आज जो देश के अंदर माहौल बना हुआ है वो एक डर का माहौल है। अगर आप किसी भी वर्ग को उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको डर नज़र आएगा। चाहे आप देखते हैं कि चुने हुए जो हमारे सरपंच हैं उनके ऊपर भी लाठी चार्ज होता है, तो इसका मतलब जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको भी हम स्वतंत्र नहीं दे सकते। वो भी अगर मांग उठाते हैं तो उनको भी एक तानाशाही सरकार अत्याचार करने का काम करती है। मुख्यमंत्री चाहे सोरेन हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनको भी गिरफ्तार करने का काम किया। तो पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल बन गया है। वो पिछले 10 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। कोई भी आप वर्ग उठा के देख लिए, किसानों को बहुत से वादे किए गए MSP के, किसान धरने पे भी बैठे रहे। उसके बाद 700 से ज़्यादा किसान शहीद भी हुए। फिर भी इन्होंने जो वादा किया था, पूरी सरकार की पूरे राज्यसभा का टेन्योर ख़त्म हो गया, इन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया। इन्होंने ये भी बोला कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, वो भी वादा पूरा नहीं किया। तो आज की डेट में कोई भी इंसान है इन पे विश्वास नहीं कर रहा। जो आज की डेट में जो लड़ाई है, जो या इस समय धर्म युद्ध चल रहा है, वो बीजेपी वर्षीय लोगों के बीच में चल रहे हैं। ना मैं वोट देना चाहता, ना दूसरे साथी या दूसरे लोग आज बीजेपी को वोट देना चाहते। तो मैं सबसे यही अपील कर रहा हूँ कि आने वाला समय जो अभी वोट का है 25 तारीख को, इंडिया अलायंस के हर साथी जो जहाँ से खड़े हैं उसको भारी मतों से जताएं। और जो देश के अंदर डर का माहौल बना हुआ है और देश के अंदर जो लोकतंत्र पे, संविधान पे खतरा मंडरा रहा है, उसको रोकने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे और सीधे तौर पर आज फैसला लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जाएगा और जो इंडिया गठबंधन है उसका समर्थन किया जाएगा। विभिन्न बातें इन्होंने अपने यहाँ पर बेबाक राय अपनी रखी है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।